हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दो सरल आवर्त गतियां जिनकी कोणीय आवृत्तियां 100 तथा 1000 रेडियन प्रति सेकंड है, इनके विस्थापन आयन समान है, इनके अधिकतम त्वरणों का अनुपात है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी सरल आवर्त गति। तो जो हमारे पास सरल आवर्त गति होती है उसमें हम विस्थापन, वेग और त्वरण के समीकरण अगर देखें तो उसके आधार पे हम यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर या हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सरल आवर्त गति में जो विस्थापन का समीकरण होता है ये हमारे पास होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति होती है, a इसका आयाम होता है, y विस्थापन होता है। इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे अवकलन कर दें समय के साथ साथ तो जो हमारे पास यहाँ पे वेग का समीकरण बनेगा इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जो हमारे पास यहाँ पे त्वरण का समीकरण बनेगा इसको हम यहाँ पे वेग के समीकरण को अवकलन करके निकाल सकते हैं। ये बनेगा a बराबर कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा a ओमेगा का वर्ग साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस a ओमेगा का वर्ग जो दिख रहा है यही हमारे पास अधिकतम त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अधिकतम त्वरण होगा इसका जो मान दिया जाता है ये दिया जाता है माइनस a गुणा कोणीय जो आवृत्ति का वर्ग। a हमारे पास यहाँ पे आयाम या विस्थापन अधिकतम को दिखाता है। इस स्थिति में अगर हम पहले सरल आवर्त गति की बात करें तो पहले सरल आवर्त गति के लिए जो हमारे पास यहाँ पे त्वरण आएगा इसको हम यहाँ पे a1 से दिखा सकते हैं। इसका मान हो जाएगा, इस स्थिति में इसका जो विस्थापन है या फिर हम आयाम है इसको हम a मान लेते हैं और कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 यहाँ पे मान लेते हैं। ओमेगा 1 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सरल आवर्त गति के लिए तो दूसरे सरल आवर्त गति में जो हमारे पास यहाँ पे त्वरण होगा इसको हम a2 मान लेते हैं। इसका जो मान आएगा क्योंकि विस्थापन आयाम दोनों के लिए समान है तो a का मान दोनों जगह समान आएगा गुणा कोणीय आवृत्ति का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओमेगा 2 के बराबर। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो अगर हम इनके त्वरणों का अनुपात देखेंगे a1 बटे a2 तो ये हो जाएगा माइनस a गुणा पहली कोणीय आवृत्ति का वर्ग बटे माइनस a गुणा दूसरी कोणीय आवृत्ति का वर्ग। अब इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे a1 बटे a2 का मान देखें तो यहाँ पे a से a हमारा हट जाएगा। पहली स्थिति में जो कोणीय आवृत्ति है वो 100 है और दूसरी स्थिति में 1000 है, तो यहाँ पे 100 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1000 का वर्ग हो जाएगा। ऋण से ऋण चिन्ह हमने यहाँ पे हटा दिया है तो ये आ जाएगा 10,000 बटे, अगर हम इसको लिखें ये 10 की घात 3 है, इसको हम यहाँ पे वर्ग करें तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इनका अनुपात ले लें तो हम a1 अनुपात a2 को देखें तो 10 की घात 4 है, यहाँ पे 10 की घात 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 घात से 6 घात हट जाएगी और हमारे पास जो मान बचेगा ये बचेगा 1:100 के बराबर। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं अधिकतम त्वरणों का अनुपात होगा, ये हो जाएगा a अनुपात 10 की घात 2। यहाँ पे हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं घात के रूप में दिए हैं तो हम यहाँ पे जो अनुपात निकल के आया उसको घात के टर्म में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1:10 की घात 2। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं इनके अधिकतम त्वरणों का अनुपात होगा 1:10 की घात 2। विकल्प 3 सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।